दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ के अस्थायी कार्यों का करेंगे निरीक्षण। पीलीभीत में अमित शाह के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महोबा में होने वाली पीसीएस परीक्षा की तैयारियां पूरी, पुलिस बल के साथ परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरदोई के अंबेडकर पार्क में दिया धरना, सपा कार्यकर्ताओं ने सौंपा मजिस्ट्रेट को ज्ञापन। हमीरपुर में अमित शाह के विवादित बयान पर सपा हमलावर, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे। इस दौरान सीएम योगी महाकुंभ के अस्थायी कार्यों का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। साथ ही मेला क्षेत्र का भी जायजा लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर पीलीभीत में भी सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता जैसे ही कलेक्ट्रेट की तरफ जाने लगे, तभी पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। पुलिस ने 100 से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जो देश का गृह मंत्री, जिसपे जो है देश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होती है, ऐसे जिम्मेदार पद पे रहते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए उन्होंने जो शब्द कहे हैं, जो उन्होंने अब शब्द किए हैं, तो उसमें जो हमारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और हमारे सबके जो है एक हिसाब से हम लोग उन्हें मानते हैं, पूजते हैं, ऐसे महापुरुष के लिए उन्होंने एक गलत टिप्पणी कही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर हम लोगों ने आज जो धरना प्रदर्शन किया है, धरना प्रदर्शन में हमारी यही है कि ये जो है अमित शाह जो है गृह मंत्री अपना जो है पद से महोबा में होने वाली पीसीएस परीक्षा की तैयारियां पूरी हो गई है, जहां डीएम और एसपी ने पुलिस बल के साथ परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के 10 परीक्षा केंद्रों में 4128 छात्र पीसीएस की परीक्षा देंगे। छात्रों की सुविधा के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। साथ ही छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वाहनों की भी व्यवस्था कराई गई है। महोबा में पहली बार पीसीएस का एग्जाम हो रहा है और उसको देखते हुए हम विशेष तरीके की अपने हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। और इस बार हमारे 10 सेंटर्स हैं। पुलिस एग्जामिनेशन यहाँ पर 2 बार हुआ, उससे हमारे को काफ़ी हमारी अच्छी तैयारी थी। उसी तैयारी को देखते हुए हम पुनः यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो। उसके लिए हमने हेल्प डेस्क बनाई है रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड पर, और हम विशेष तौर पर बसेस चला रहे हैं। महोबा में पहली बार पीसीएस का एग्जाम। उत्तर प्रदेश सदन में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर पर कथित बयान से हरदोई में कांग्रेस और सपा के लोगों ने नाराजगी जताई। हरदोई में दोनों ही दलों ने प्रदर्शन कर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। दोनों ही दलों के नेताओं ने कहा कि अंबेडकर का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर देश भर में सियासत में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इसी क्रम में हरदोई के सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष माननीय सांसद तनुज पुनिया जी के आह्वान पर अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष विनीत वर्मा जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने यहाँ जो अमित शाह ने बाबा साहब को लेकर जो टिप्पणियां संसद सदन में की, उनको लेकर प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन, और उनके इस्तीफे की मांग की है और उनसे माफी मांगने की मांग की है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित उस सदन में भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के विरुद्ध में जो बयान दिया, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से और ये साबित कर दिया कि हम संविधान विरोधी हैं। ये संविधान ना मानने वाले लोग बैठे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम समाजवादी पार्टी के पूरा संगठन, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे सभी लोगों ने मिलकर आज जो है गृह मंत्री के विरोध में ज्ञापन देने का, जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। दिल्ली के उस सदन में भारत के गृह मंत्री
सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर विवादित बयान को लेकर हमीरपुर में सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। साथ ही सपाइयों का कहना है कि सदन में अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर पर जो विवादित बयान दिया है वो अत्यंत निंदनीय है। जिला समाजवादी पार्टी हमीरपुर प्रदेशीय आह्वान पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन जिलाधिकारी हमीरपुर के द्वारा हम लोगों ने दिया। भारत सरकार, भारत की संसद में जिस प्रकार से संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया, हम समाजवादी पार्टी के लोग ये इस आंदोलन को आज ही नहीं बल्कि एक हफ्ता चलाएंगे। आंदोलन हमारा 27 तारीख तक चलेगा। अनवरत हमारी दो मांगे प्रमुख हैं, या तो भारत की जनता से प्रदेश का गृह मंत्री स्वयं माफी मांगे सामूहिक तौर से, दूसरा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हमारी ये गुजारिश कि तत्काल इन्हें गृह मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। हमारी ये मांग। भारत के संविधान के रचयिता भारत में बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जिस तरीके से कहा गया कि बाबा साहब का नाम एक फैशन बन चुकी है। अरे अमित शाह जी, अपना दिमाग खोल लो आप। बाबा साहब का नाम एक क्रांति है। बाबा साहब का नाम समानता, समता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। बाबा साहब के नाम पर लाखों और करोड़ों लोगों ने, जो आज हम इस बात को कह सकते हैं कि जो पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें आज एक जो अधिकार मिला, उन्हें एक समानता का जो इस समय समाज में जो जी रहे हैं वो अधिकार मिला। भारत के संविधान के रचयिता। बदायूं में डीएम और एसएसपी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम और एसएसपी के पहुंचते ही फरियादियों की लंबी कतार लगी हुई थी। वहीं अधिकारियों ने जन समस्याएं सुनकर उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। और सब जगह बीआरसीज में आधार के सेंटर्स चलते हैं। अगर कहीं स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे बता रहे हैं आप आधार वाली, तो उसमें उसका भी तरीका है। लखनऊ वाले से संपर्क में हैं लोग, उनको बुला के उसका समाधान। और सब जगह बीआरसीज में आधार के सेंटर्स चलते हैं। अगर कहीं स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे बता रहे हैं आप आधार वाली। बांदा में राजेंद्र अवस्थी हत्याकांड मामले पर न्यायालय का फैसला आया है। आरोपियों को 12 साल बाद सजा सुनाई गई। बता दें कि इस मामले में न्यायालय ने 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में बहराइच में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ताओं ने शहर में जमकर विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री सपा नेता यासर शाह ने कहा कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में विवादित बयान दिया है, उसको लेकर उनको जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो इस तरह के प्रदर्शन लगातार चलते रहेंगे। गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट में कथन कहा वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है, और उस अपमान के विरोध में हर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग का समाज आहत है, और उन्होंने जो कहा है उसकी उनको माफी मांगनी चाहिए। और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, अनवरत ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहेगा। गृह मंत्री बिजनौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। सपाइयों ने अमित शाह से माफी मांगने और उनके इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे देश भर के अंबेडकर अनुयायियों और वंचित समाज को गहरी चोट पहुंची है। इस संबंध में हमने आज राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी जी को, जिसमें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ जो अपशब्दों का प्रयोग माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, अमित शाह जी ने, उनके लिए हमने माफ़ी का मांगने का किया है। समाजवादी पार्टी की ओर से कि माननीय अमित शाह जी माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। इस संबंध में हमने आज फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी नेता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। उसके लिए अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देकर माफी मांगनी चाहिए, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कोई भी, चाहे यहाँ का अस्पताल हो, चाहे लोहिया अस्पताल हो, चाहे दुनिया का कोई भी अस्पताल हो, जिसको हेड इंजरी होगी, दिमाग में क्लॉट बन जाएगा,
उसको कोई भी इमीडिएटली ठीक नहीं कर सकती। कोई भी जज हमीरपुर के जिला जज डीएम समेत एसपी ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान जेल किचन सहित सभी बैरकों का जायजा लिया गया। वहीं कैदियों से बातचीत कर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली गई। साथ ही जेल सुरक्षा के सभी इंतजामों की भी जांच की गई। हालांकि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। जज साहब की अध्यक्षता में जेल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय एसपी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इसी क्रम में जितने भी हमारे जेल के कक्ष हैं, पर्टिकुलरली जो महिलाओं का कक्ष है, उसमें हम लोग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में से वार्तालाप किया गया। जेल से संबंधित समस्याओं का उनसे पूछा गया कि कोई समस्या या और कोई इश्यूज है, तो उसमें सबका संतुष्टि जवाब आया। साथ ही जो हमारा जो जेल के अंदर जो किचन है उसका भी अवलोकन किया गया। जज साहब की अध्यक्षता। झांसी के गरौठा में निरंतर खाद न मिलने से परेशान किसान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। जहां खाद न मिलने से परेशान किसानों ने गरौठा के मुख्य चौराहे के सामने जाम लगा दिया और जय जवान जय किसान के नारे लगाने लगे। साथ ही किसानों ने सचिव और समिति के अध्यक्ष पर कालाबाजारी करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। प्रदेश भर के किसान मजदूर संगठन के बैनर तले जिला मुख्यालयों पर किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। जहां सहारनपुर कलेक्ट्रेट में भी किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का एक ज्ञापन देने का प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी द्वारा ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इसी बीच पुलिस प्रशासन और किसान मजदूर संगठन के लोगों द्वारा नोकझोंक हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात से नाराज किसान कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरने पर बैठ गए। किसान मजदूर संगठन के किसान आएंगे और अपनी कुछ समस्याओं को लेकर के अवगत कराएंगे, जिसके संबंध में पूर्व से सूचित था और सभी अधिकारियों को भी संबंधित को बुलाया गया था, जिससे कि इनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण हम लोग कर सकें। और उसी के क्रम में ही ये लोग आए और इसमें जिला अध्यक्ष अजब सिंह जी से और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह राणा जी से भी मेरी बात हो रखी थी पूर्व में ही कि कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर नहीं आएगा, और उस बात के लिए उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर नहीं आएगा, सिर्फ किसान आएंगे और अपनी बात को शांति से रखेंगे। स्टेट लेवल की मांगे हैं, कुछ अपनी लोकल मांगे हैं। स्टेट लेवल की मांग है, जैसे बराबर के राज्य हैं, हरियाणा है, पंजाब है, गन्ना मूल्य बढ़ा दिया गया, लेकिन यहाँ भी ऐसा ही किसान है, यहाँ भी ऐसी सरकार है, यहाँ का गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया गया। ये मांगे हमारी सारे पूरे प्रदेश में पैदल यात्रा करने के बाद में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन का प्रोग्राम है हमारे पूरे प्रदेश में। वही यहाँ पे स्टेट लेवल की मांगे हैं, कुछ अपनी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।